जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद राघव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिच्छू के बारे में रोचक जानकारी शेयर करने वाले हैं। यह 8 पैरों वाला आर्थ्रोपोडा जीव होता है। बिच्छू का डंक खतरनाक और जानलेवा सिद्ध हो सकता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पराबैंगनी प्रकाश में चमकता है या इसका जहर करोड़ों में बिकता है? ऐसी ही रोचक जानकारियां इस वीडियो में साझा की जाने वाली हैं। बिच्छू 8 पैरों वाला आर्थ्रोपोडा जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम स्कॉर्पियंस है। बिच्छू के अष्टपाद होते हैं, जैसे मकड़ी, दीमक, घुन, किलनी या चिचड़ी होती हैं। अष्टपाद आमतौर पर आर्थ्रोपोड्स के व्यापक समूह का हिस्सा है, जिन्हें चेलीसेराटा कहा जाता है। इस समूह में समुद्री मकड़ियां, हार्सशू क्रैब सम्मिलित होते हैं। बिच्छू कीट नहीं होते। कीट एक अलग तरह के आर्थ्रोपोड्स होते हैं और चेलीसेराटा से भिन्न होते हैं। इनमें कई तरह से अंतर किया जा सकता है, जैसे उनके पैरों द्वारा। वयस्क कीट के 6 पैर होते हैं, जबकि अष्टपाद और चेलीसेराटा के 8 पैर होते हैं और साथ में 2 जोड़ी उपांग होते हैं, जिन्हें चेलीसेरा और पेडिपल्प्स कहते हैं। चेलीसेरा मुखपत्रों का रूप लेते हैं, जबकि पेडिपल्प्स पिंसर्स में विकसित होते हैं। बिच्छू का शरीर चपटा और लंबा होता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सिरोबक्ष और उदर। इसके सिरोबक्ष में 4 जोड़ी पैर और अन्य उपांग होते हैं। बिच्छू के निचले सिरे पर डंक होता है, जो विष ग्रंथि से जुड़ा रहता है। इसका शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका रहता है। इसके सिर पर 2 आंखें होती हैं। इसकी 2 से 5 जोड़ी आंखें सिर के सामने के किनारों पर होती हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड की माने तो बिच्छू की धरती पर उत्पत्ति डायनासोर से पहले हो चुकी थी। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार प्राचीन बिच्छू शुष्क भूमि पर विचरण करने वाले पहले समुद्री जीव में से एक था, जो लगभग 420 मिलियन वर्ष पूर्व सिल्यूरियन काल के दौरान पाए जाते थे, जबकि सबसे पहले ज्ञात डायनासोर 240 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुए थे। आधुनिक मानव 2 लाख साल पहले विकसित हुए। बिच्छू अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड को छोड़कर लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। बिच्छू 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये सभी प्रकार के तापमान और परिस्थितियों में रह सकते हैं। इसलिए ये सूखे रेगिस्तानों से लेकर वर्षावनों तक, समुद्री तटों से लेकर पर्वतों तक, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की दीवारों और दरारों से लेकर शहरी क्षेत्रों के घरों तक पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला बिच्छू ओरोब्रोचियूरस ह्यूस्करन नाम का पेरू में पाया जाने वाला बिच्छू है, जो 4910 मीटर की ऊंचाई पर पाया गया था। बिच्छू का जीवन काल औसतन 2 से 6 वर्ष तक होता है। इनकी परिपक्वता प्राप्त करने की अवधि 1 से 3 वर्ष होती है। उसके बाद लगभग 1 से 3 वर्ष तक ये वयस्क रूप में जीवित रहते हैं। हालांकि बिच्छू की कई प्रजातियां लंबी अवधि के लिए भी जीवित रह सकती हैं। बिच्छू का विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे तापमान, आहार की उपलब्धता, प्रजनन, तनाव आदि। सबसे लंबा जीवन काल वर्षावनों और पश्चिमी अफ्रीका के सवाना में पाए जाने वाले एम्परर स्कॉर्पियन का होता है, जो 6 से 8 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। नर बिच्छू की तुलना में मादा बिच्छू अधिक लंबे समय तक जीवित रहती है। पाले गए बिच्छू भी जंगली बिच्छू की तुलना में अधिक जीते हैं। जोड़े में रहने वाले बिच्छू भी एकाकी बिच्छू की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। प्रजातियों के अनुसार बिच्छुओं के आकार में भिन्नता देखने को मिलती है। अधिकांश बिच्छू 4 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। हालांकि 1 मीटर से भी अधिक लंबाई के बिच्छू अस्तित्व में रहे हैं और वर्तमान में भी कुछ बिच्छुओं की प्रजातियां 12 सेंटीमीटर से अधिक लंबी होती हैं। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व पाए जाने वाले समुद्री बिच्छुओं की एक प्रजाति ऐसी थी, जिसकी लंबाई 3 फीट हुआ करती थी। वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी बिच्छू प्रजाति एशिया का विशाल वन बिच्छू है, जो 9 इंच की लंबाई तक बढ़ता है और इसका वजन 56 ग्राम तक हो सकता है। दुनिया की सबसे लंबी बिच्छू प्रजाति दक्षिण अफ्रीका की हेडोजेंस ट्रोग्लोडाइट्स है, जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर से अधिक हो सकती है। कई लंबे बिच्छू हेटेरोमट्स, पांडिनस और हेटेरोस्कॉर्पियन वंश में भी पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे भारी बिच्छू पांडिनस इम्पेरटुर है, जिसका वजन 50 ग्राम से भी अधिक हो सकता है। दुनिया के सबसे छोटे बिच्छू जीनस माइक्रोटाइटस प्रजाति के होते हैं, जो वयस्क होने पर 12 मिलीमीटर की लंबाई तक ही बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू इंडियन रेड स्कॉर्पियन है। इस बिच्छू का डंक इतना घातक होता है कि डंक मारे जाने पर उल्टी, त्वचा का रंग बदलना, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में पानी भर जाना और हृदय की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि समय पर इलाज न मिले तो मौत भी हो सकती है। ये बिच्छू भारत, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है।
ब्राजीलियन पीला बिच्छू भी अत्यंत खतरनाक होता है। इसका एक डंक भी भयंकर दर्द उत्पन्न करता है और फेफड़ों में सूजन तक आ जाती है। क्यूबा में पाए जाने वाले नीले रंग के बिच्छू का जहर दुनिया का सबसे महंगा जहर है। इसकी कीमत 75 करोड़ रुपए प्रति लीटर है। इस जहर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनका उपयोग पेन किलर के रूप में किया जाता है। गठिया रोग में भी ये कारगर सिद्ध होता है और कैंसर एक्टिव सेल्स को बनने में रोकने में भी ये लाभकारी होता है। बिच्छू रात्रिचर होते हैं। ये दिन के समय किसी चट्टान, पत्थर के नीचे या पेड़ों की छाल, घरों की दरारों में छुपे रहते हैं और रात होने पर बाहर निकलते हैं। बिच्छू सामान्यतः 6 दिनों तक सांस रोके रह सकता है, किंतु उसकी एक प्रजाति सीडो स्कॉर्पियन जो आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है वह 17 दिनों तक सांस रोक सकती है। बिच्छू के भागने की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बिच्छू का मुख्य आहार मकड़ी और कीट है। बड़े बिच्छू छोटी छिपकली और चूहे भी खा लेते हैं। बिच्छू अपने शिकार का सिर्फ तरल ही चूसते हैं। बिच्छुओं का मेटाबॉलिक रेट कम होता है। वे लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। बिच्छुओं की कुछ प्रजाति में यह अवधि कुछ हफ्तों तक होती है, कुछ में 6 से 12 महीने तक हो सकती है। बिच्छू में विष की 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये विष ग्रंथियां उसकी पूंछ में होती हैं और इसकी वाहिकाएं बिच्छू के डंक में खुलती हैं। बिच्छू के जहर में क्लोरोटॉक्सिन नामक रसायन पाया जाता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि क्लोरोटॉक्सिन स्वस्थ और कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की पहचान करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। बिच्छू के जहर से कई प्रकार की कैंसरग्रस्त कोशिकाओं का इलाज भी संभव है। बिच्छू का जहर स्वादहीन, गंधहीन और अल्पश्यान तरल होता है। यह पानी, खारे विलयन और ग्लिसरीन में घुलनशील होता है, किंतु एल्कोहल और ईथर में अघुलनशील होता है। जब तक बिच्छू को छेड़ा न जाए यह डंक नहीं मारते। अधिकांश बिच्छुओं का जहर मनुष्यों के लिए घातक नहीं होता, फिर भी चिकित्सक को दिखाना आवश्यक है। दुनिया में 25 ही प्रजातियों के बिच्छुओं का जहर मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होता है। वयस्क बिच्छुओं की हाईलाइन लेयर में फ्लोरोसेंट रसायन होते हैं जो पराबैंगनी प्रकाश में चमकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उनका यह शारीरिक गुण उन्हें सूर्य की तेज रोशनी से बचाने में, एक दूसरे को ढूंढने में तथा शिकार तलाशने में मदद करता है। बिच्छू डंक तभी मारते हैं जब अत्यंत आवश्यक हो। वे डंक से निकलने वाले जहर की मात्रा नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह वे जहर निर्माण में लगने वाली शारीरिक ऊर्जा बचाते हैं। जहां तक संभव हो वे शिकार को मारने में अपने प्रिंसर अर्थात पंजों का इस्तेमाल करते हैं। बिच्छू बाइविपरस होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अंडे देने के स्थान पर बच्चे को जन्म देते हैं। बिच्छू की प्रजाति के अनुसार गर्भ धारण के 2 से 18 माह के भीतर बच्चे का जन्म होता है। मादा बिच्छू एक बार में 100 बच्चों को जन्म दे सकती है। जन्म के समय बिच्छू के बच्चों की बाहरी सेल बहुत नरम होती है और ये सफेद रंग की होती है। जन्म के तुरंत बाद बिच्छू के बच्चे अपनी मां की पीठ पर चढ़ जाते हैं। ये अपनी मां की पीठ पर तब तक रहते हैं जब तक बाहर त्वचा पूरी तरह से कठोर नहीं हो जाती और इनके पंजे व डंक पूरी तरह विकसित नहीं हो जाते। यह अवधि 10 से 25 दिनों तक हो सकती है। कुछ बच्चे 2 वर्ष तक अपनी मां की पीठ पर लदे रहते हैं। मां अपने बच्चों की रक्षा करती है और शिकार कर उनके लिए भोजन का प्रबंध करती है। कई प्रजातियों में बिच्छू के बच्चे की मां की पीठ की पौष्टिक जर्दी की थैली को अवशोषित करते हैं। कई बार भोजन न मिलने की स्थिति में बिच्छू अपने बच्चों को खा लेती है। ऐसा सिर्फ अपना जीवन बचाने की स्थिति में करते हैं। अपने जीवन काल में लगभग 6 बार बिच्छू अपनी त्वचा उतारते हैं। इस प्रक्रिया में बिच्छू की वह त्वचा टूटती है और खुल जाती है। बिच्छू इस त्वचा से बाहर निकलते हैं और पुरानी त्वचा मरे हुए बिच्छू के समान दिखाई पड़ती है। बिच्छू की नई त्वचा नरम होती है जो कुछ दिनों में कठोर हो जाती है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां बिच्छुओं को खाया जाता है, जिसमें पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देश शामिल हैं। म्यांमार में बिच्छुओं को चाव से खाया जाता है। चीन के शेडोंग में बिच्छुओं को तलकर, भूनकर, यहाँ तक कि कच्चा और जीवित भी खाया जाता है। आमतौर पर इसे डंक के साथ खाया जाता है क्योंकि आग में पकाने पर इसके डंक का जहर निष्प्रभावी हो जाता है। थाईलैंड में तला हुआ बिच्छू एक स्ट्रीट फूड है। अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्वी देशों और भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बिच्छुओं को द्वारा काटा जाना एक बड़ी समस्या है। इन क्षेत्रों में बिच्छू द्वारा काटे जाने की प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलियन घटनाएं होती हैं और प्रतिवर्ष लगभग 2600 मौतें होती हैं। बिच्छू द्वारा काटे जाने की सर्वाधिक समस्या मैक्सिको में है, जहां बिच्छुओं की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं।
यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग बिच्छू द्वारा काटे जाते हैं और कम से कम 300 लोगों की मौत हो जाती है। ये सोचना पूर्णतः गलत है कि बिच्छू जितना बड़ा होगा उतना खतरनाक होगा। सामान्यतः बड़े बिच्छू मनुष्यों के लिए उतने खतरनाक नहीं होते हैं और डंक के स्थान पर पंजों का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश खतरनाक बिच्छू 10 सेंटीमीटर से छोटे आकार के होते हैं, जिसका अपवाद दक्षिणी अफ्रीका के कुछ पैराबुथस स्कॉर्पियन है जो 10 सेंटीमीटर से कुछ बड़े होते हैं और मनुष्यों के लिए खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, बिच्छू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य सूचित करें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।